हेलो गाइस, आज जो मैं आपके सामने एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ वो एक स्टोरी नहीं है, वो मेरी स्कूल लाइफ का सबसे डार्क फेज था। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक अपनी ही लाइफ की एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ एंड ये मेरी लाइफ की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड अगर आपकी लाइफ में भी कोई टॉक्सिक फ्रेंड है तो ये स्टोरी एंड तक देखना, क्या पता आपको आपके शायद आंसर का जवाब खुद ही मिल जाए। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको बताती हूँ ये सब कुछ स्टार्ट कैसे हुआ। मैं जब 8th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे लगता था, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तो मैं बहुत ज़्यादा शाय थी, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप थी एंड मैं बहुत शांत रहती थी। एंड मुझे बस ये क्रेज होता था कि यार मुझे एक मेरी बेस्ट फ्रेंड मिल जाए, मतलब और तब मेरी लाइफ में वो एक मिस्ट्री गर्ल की एंट्री होती है। देन स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा स्वीट थी। हम दोनों साथ में लंच करते थे, साथ में अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते थे एंड सब कुछ बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। मतलब स्टार्टिंग में जो क्वालिटीज़ मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड में चाहिए होती थी, कि जैसे मैं चाहती थी कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड हो वो मेरी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले या फिर मेरी हेल्प करे। अगर मैं कोई गलत चीज़ कर रही हूँ तो जस्ट उसमें मुझे एक सपोर्ट करे या मुझे समझाए। तो मतलब जितनी भी मेरी एक बकेट लिस्ट में जितनी भी क्वालिटीज़ थी कि ये सब क्वालिटीज़ मेरे बेस्ट फ्रेंड में होनी चाहिए, तो वो सारी क्वालिटीज़ मुझे उस लड़की में दिखी। मुझे लगा कि शायद मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड मिल गई है। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी ऑल्सो कि जो चीज़ मैं चाह रही थी, डैट आई फाइनली गॉट दिस। किसी और से बात करते हुए देख नहीं पाती थी एंड अगर मैं किसी और फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा हंस लेती थी तो वो पूरा दिन भर मुंह बना के रखती थी मेरे से। एंड मैं बदल गई हूँ, मुझे उसकी वैल्यू नहीं है, मतलब बहुत सारी जो भी नेगेटिव बातें होती वो सारी वो मुझे बोलती थी ऐसे, फिर जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। एंड मैं कंफ्यूज हो जाती थी एंड मुझे ये लगता था कि क्या रियली में अपने क्लासमेट से बात करना क्या रियली में इतना रॉन्ग है क्या। मैं फिर उसको मनाने लग जाती थी एंड मेरी मिस्टेक नहीं भी होती थी लेकिन स्टिल मैं उसको सॉरी बोलती थी ताकि हम दोनों का पैचअप हो जाए। एक दिन टीचर ने मुझे अप्रिशिएट किया क्योंकि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट था वो बेस्ट था। एंड मुझे लगा था कि शायद वो खुश होगी, लेकिन उसने मेरे लिए क्लैप भी नहीं किया था और मैंने ये खुद नोटिस किया था। क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे रहते हैं तो हम जिसको बहुत ज़्यादा फाउंड ऑफ होते हैं या किसी के हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो हम चाहते हैं कि हम उसका रिएक्शन कैप्चर करना चाहते हैं। इवन एक क्लैप भी नहीं किया था एंड मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा। एंड गेस वर्ड, बाद में क्या होता है, उसने हम सारा एक ग्रुप बैठा हुआ था जस्ट मतलब ऐसे ही, एंड उसने पूरे ग्रुप के सामने बोला कि इसने मेरा आइडिया कॉपी करा है। एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड दैट टाइम। एंड गाइज, मैं वो मोमेंट अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती क्योंकि लोग मुझे ऐसे इतनी वियर्ड नज़र से देख रहे थे कि मतलब मैं अपने आप को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई कि ये झूठ बोल रही है या मैं सच बोल रही हूँ। एंड मुझे इतना ज़्यादा उस टाइम इतना ऑकवर्ड लगा, इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट लगा कि जैसे किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी हो। एंड गाइज, मुझे याद है मैं उस दिन जब मैं घर गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी एंड मैं इतनी ज़्यादा स्टूपिड थी कि जब मैं नेक्स्ट डे स्कूल गई तो मैं स्टिल उससे बात करने लग गई। एंड मुझे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि कहीं मैं उसको लूज़ ना कर दूँ, बिकॉज शी इज़ द ओनली फ्रेंड ऑफ माई, मेरी ज़्यादा और कोई फ्रेंड नहीं थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था कि कहीं ये मुझसे कहीं क्या पता मैं उसको दूर ना हो जाए, क्या पता ये मेरे साथ रहना बंद कर दे। मतलब ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में उस टाइम चल रही थी।
इन सब मतलब ये सारी और देखते देखते 8 का पूरा स्टैंडर्ड निकल गया। लेकिन जब मैं 9th स्टैंडर्ड में आई, तो 9th तक आते आते जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। एंड मुझे एक दिन पता चला कि वो मेरे बारे में बैक बिचिंग कर रही है लोगों के पास जा जाकर। एंड जो मैंने उसको अपने सीक्रेट्स बताए थे, जब हम बेस्ट फ्रेंड होते तो ये एक लाजमी है कि हम अपने जो सीक्रेट्स होते हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, मतलब फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते या फिर अपने क्लोज वन के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो वो हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। तो मैंने भी उसको अपने बहुत सारे सीक्रेट बताए थे। एंड मुझे नहीं पता था कि वो उन सीक्रेट्स को डिस्क्लोज करेगी औरों के सामने। एंड इट वॉज रियली शॉकिंग टू मी कि मतलब क्या, मतलब ऑल ऑफ सडन गेस व्हाट, वो उन लोगों को मेरे सीक्रेट बताती थी जो लोग मुझे बिल्कुल भी नॉट इवन 1% पसंद नहीं थे। ऐसा होता है ना कि स्कूल लाइफ में कुछ लोग को हम बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं मानते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि ये लोग इन लोगों को मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। वो उन्हीं लोगों के साथ जाकर मेरी बुराइयां करती थी, मेरी बैक बिचिंग करती थी, जो भी मेरे सीक्रेट्स थे वो सबको बताती थी। एंड गाइस ट्विस्ट तो तब आता है जब वो इतना कुछ मेरे पीठ पीछे कर रही है एंड स्टिल शी हग मी एंड मुझसे बहुत मीठी मीठी बातें कर रही है। शुगर कोटेड सॉरी टंग स्लिप। एंड वो शुगर कोटेड मेरे साथ बातें कर रही है एंड मुझे हक कर रही है एंड मुझे अपना लंच दे रही है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ऑन अ सेम टाइम वो मेरी बैक बिचिंग भी कर रही है। एंड मैं आपको बता नहीं सकती उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गई थी इमोशनली। एंड मुझे स्कूल जाना बहुत ज़्यादा टॉर्चरस लगने लगा था। मेरा मन ही नहीं होता था कि मैं स्कूल जाऊँ। फिर गाइस उसने धीरे धीरे स्लोली सबको मेरे अगेंस्ट करने वो लग गई थी। जैसे कि जो मेरे 1-2 फ्रेंड्स होते थे जिनसे मैं हार्डली बात करती थी, उनको भी मेरे अगेंस्ट करने लग गई थी कि जैसे जब मैं लंच ब्रेक में जब मैं जाती तो मुझे सीट नहीं देना या फिर हर कोई ऐसा ग्रुप बना के बैठ जाना। एंड मैं एंटर कर रही हूँ तो मेरे लिए जगह नहीं छोड़नी। जगह होती थी उस टाइम, लेकिन जब मैं आती थी तो जगह नहीं छोड़नी। और जब मैं अपना टिफ़िन लेके जा रही हूँ तो लोग मेरे पीछे से हंसते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैम ने जैसे सबका नाम लिया कि प्रेजेंट, मतलब अगर मैम बोलती थी ये बच्चा आया तो हर कोई प्रेजेंट बोलता था, लेकिन जब मैम मेरा नाम लेती थी तो बच्चे पीछे से इतनी ज़ोर से हंसने लग जाते थे। एंड गाइस जब मैम मेरा नाम लेती थी एंड तो बच्चे इतनी ज़ोर से पीछे से चिल्लाने लग जाते थे या फिर हंसने लग जाते थे। एंड गाइस मैंने 1-2 बार सुना भी है कि शी कॉल्ड मी मैड। वो मुझे बोलते थे कि ये तो पागल है, ये तो टॉक्सिक है, ये तो मेंटली डिस्टर्ब है, मतलब ऐसी जो बहुत ज़्यादा जो बातें थी वो मेरे बारे में लोग करने लग गए थे डैट मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ। एंड गाइस उस टाइम का जो फेस था वो मैं मतलब अगर मेरी मतलब उस टाइम मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा फेस कोई भी स्टूडेंट को अपने स्कूल लाइफ में दिखे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। जैसे जब मैं कॉपी भी चेक करवाने जाती थी तो बच्चे बीच में पैर लगा देते थे जिससे मैं स्लिप होते होते बच जाती थी। और एक दिन तो मैं स्लिप भी हो गई थी। मतलब ऐसे बच्चे मुझे ना बुली करने लग गए थे। एंड जब मैं उससे पूछती कि वाई यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, मतलब तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तो शी सेड टू मी कि आई एम अ ओवर थिंकर, मैं ओवर थिंक कर रही हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड उसने मुझे इस बात पे यकीन करने पे मजबूर कर दिया था डैट आई एम अ टॉक्सिक वन, मतलब शी इज़ ऑलवेज राइट एंड मैं ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हूँ, मैं बहुत ओवर थिंकर हूँ। एंड उसने मुझे मतलब इतना अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर दिया था कि मुझे ये लगने लगा था डैट आई एम नॉट अ नॉर्मल लाइक अदर्स। तो ये सारी चीज़ें
उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा फेस कर रही थी, बहुत सारी नेगेटिविटी उस टाइम मेरे माइंड में स्टार्ट होने लग गई थी। शायद वो जो उस टाइम पे जो प्रूफ करवाना चाहती थी, या उस टाइम पे शायद मुझे नहीं पता कि वो क्या चाह रही थी, लेकिन उसने मुझे बहुत हद तक इन्फ्लुएंस कर दिया था अपनी बातों से कि मैं ही गलत हूँ एंड मैं ही टॉक्सिक हूँ। मतलब सारी जितनी भी एक बंदा अपने आप में सेल्फ डाउट क्रिएट कर सकता है, वो मैं करने लग गई थी। एंड जो एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है वो तब आता है जब मेरे स्कूल का एक एनुअल फंक्शन होता है। फंक्शन था एंड एनुअल जैसे हर किसी के स्कूल डेज पे एनुअल फंक्शन होते हैं, तो मेरे स्कूल में भी एनुअल फंक्शन था एंड मैम ने मुझे सेलेक्ट किया था। एंड मुझे आज भी याद है कि मैं उस टाइम पे जो थोड़ी सी मुझे खुशी मिली थी, थोड़ी हैप्पीनेस देते थे, डैट इज़ माई टीचर्स। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं जो स्कूल आ रही वो केवल अपने टीचर्स की वजह से आ रही, क्योंकि फ्रेंड्स क्लासमेट तो सारे बहुत ज़्यादा मुझे बुली करने लग गए थे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए थे। वो बात अलग है कि उस टाइम पे मैं खुद को टॉक्सिक मान बैठी थी, और जो मेरी फ्रेंड थी उसने डेलिबरेटली मेरा टाइम चेंज करवा दिया था, परफॉर्मेंस का टाइम। एंड मुझे पता भी नहीं था कि मेरा टाइम चेंज हो गया। एंड मैं अपनी प्रैक्टिस में लेट पहुँची थी उस टाइम, क्योंकि गाइस जब एनुअल फंक्शन होता है तो टीचर में भी बहुत प्रेशर होता है कि प्रैक्टिस टाइम पे होनी चाहिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। एंड आप मुझे बताना कि हर किसी के जब एनुअल डे होता है तो क्या किसी चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है? क्योंकि मुझे याद है कि जब भी हमारे स्कूल में एनुअल डे होता था तो बाहर से चीफ गेस्ट आते थे, हम उनको स्पेशली इनवाइट करते थे। एंड सो इन सब के बीच में मैं अपनी प्रैक्टिस में लेट पहुंची थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरी टाइमिंग चेंज हो गई है। एंड गाइस जब मैम मुझे डांट रही थी कि तुम वाई यू आर सो लेट, तुम्हें पता नहीं है कि एनुअल डे का डे नज़दीक आने वाला है एंड तुम इतना ज़्यादा लाइटली कैसे ले रही हो, तुम इतना केयरलेस क्यों फील कर रही हो। जब मैम मुझे डांट रही थी एंड गाइस वो हंस रही थी मेरे ऊपर दूर से, एंड ये मुझे एकदम क्लियरली दिख रहा था। एंड गाइस उस टाइम मैंने सोच लिया था, या मुझे एक मतलब मुझे ऐसा फील हो गया था कि शी इज़ नॉट माई फ्रेंड एनी मोर, ये मेरी फ्रेंड हो ही नहीं सकती है। ये कंपटीशन है या ये इनसिक्योरिटी है, एंड सबसे ज़्यादा एक डेंजरस चीज़ मेरे लिए एक स्लो पॉइजन है जो मुझे फील होने लगा था। एंड जो सबसे टर्निंग पॉइंट तब आता है जब मैं ये डिसाइड करती हूँ कि अब मुझे इसके किसी भी कांटेक्ट में नहीं रहना है, क्योंकि गाइस मेरी 9th के फाइनल एग्ज़ाम आने वाले थे। मैंने अपना एक पूरा साल 8th का बहुत वेस्टेज किया था उस लड़की के चक्कर में, जितने भी ड्रामे व्रामे होते रहे। और 9th एंड तक आते आते मुझे लगा था कि मुझे अब इस लड़की से दूरी बना लेनी है, क्योंकि जब एनुअल डे हमारा फेब में हो गया था एंड मार्च में मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर लूँ। स्टडी का ऑलरेडी प्रेशर था एंड मैं नहीं चाहती थी कि मेरा जो फोकस है वो हटे। तो मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं इस लड़की से डिस्टेंस मेंटेन करूँगी। तो मैंने वैसे ही किया, मैंने उससे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। वो मेरे पास आती थी, अगेन स्वीटली बात करती थी मेरे से, लेकिन मैं ज़्यादा लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करती थी। मुझे लगता था कि मैं अपनी एनर्जी क्यों ऐसे इंसान पे वेस्ट करूं जो ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा मुझे अपना एनिमी समझता है। तो वहाँ तो एक्सप्लेन करने का या फिर जाने का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा भी था, तो मैंने जस्ट उसको इग्नोर करना चालू कर दिया था। एंड गाइस उस टाइम पर फोकस करने लगी, अपने चीज़ों पे फोकस करने लगी, अपने नए नए फ्रेंड्स बनाने लगी थी। मतलब ज़्यादा नहीं पर हल्की फुल्की बात करने लग गई थी मैं उस टाइम धीरे धीरे। तो हमें गाइस हमें फ्रेंड क्यों चाहिए होता है? जो हमें एक सुकून दे, जो हमें पीस दे। मतलब सबसे पहले तो स्टेबल माइंड को पीस दे। तो वो सब मुझे जो नहीं मिल रहा था 1 साल से, या फिर 2 साल ही समझ लो। एंड
वो मुझे धीरे धीरे मेरा वापस आने लगा। कि जो मेरी स्कूल लाइफ थी उसमें स्कूल के लोगों ने मेरी लाइफ को हेल नहीं बनाया, बल्कि मैंने ही एक ऐसे इंसान को हेवन समझ लिया था जो मुझे लगा था कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। क्योंकि गाइस कभी कभी बहुत ज़्यादा जो लोग स्वीट बनते हैं या बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा शुगर कोटेड बातें करते, ज़रूरी नहीं कि वो आपके फ्रेंड ही हो या वो आपके फ्रेंड बनना चाह रहे हो। कभी कभी गाइस वो कंपटीशन भी हो सकता है। एंड गाइस अगर आप इस स्टोरी से रिलेट कर पाए तो मेरी इस स्टोरी को एक लाइक कर देना, ताकि मुझे ऐसा फील हो कि ये स्टोरी आपके थोड़े से काम आ सके। एंड गाइस मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी कि एक जो सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है वो आपको आपकी ग्रो करने में आपकी हेल्प करता है, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करता है, ना कि आपको सेल्फ डाउट में डालता है, ना कि आपको एक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर देता है। तो गाइज मैं यही बोलूँगी कि ऑलवेज चूज द राइट पर्सन। चाहे वो राइट पर्सन आपका किसी भी फील्ड का हो। अगर आपको एक पार्टनर भी डिसाइड करना तो वो भी राइट होना चाहिए, एक फ्रेंड भी राइट होना चाहिए। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ताकि मुझे लगेगा कि आप इस स्टोरी से कनेक्ट कर पाए हो एंड अपने फ्रेंड्स को आप वाइजली चूज करें। तब तक के लिए बाय, आई लव यू गाइस। पहले मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूले, क्या पता ये स्टोरी शायद उनको हेल्पफुल हो जाए। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो।